नमस्कार। देखिए आज के सेशन में हम जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन उसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन देख रहे थे। उसके अंदर हमने देखा 3 टाइप की रिएक्शंस होती है। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन थी वो आपकी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो थी वो आपकी थी रिएक्शन विद मेटल्स। और थर्ड जो देखी थी हमने वो थी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आरएक्स जो था अल्कोहलिक के उसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और अपने क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। 2 टाइप की एल्कीन बनती है। जो डोमिनेंट एल्कीन होती है वो आपकी सेजेफ रूल से बनती है, ये हमने देखा था। और जो सेकंड टाइप की एल्कीन होती है वो आपकी क्या होती है, हॉफमान एल्कीन बनती है। तो आज हम अपने उसी के जो 2 तरह की अपने एल्कीन बन रही थी या प्रोडक्ट बन रहे थे उसका ही हम आगे देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका आज का टॉपिक जो रहेगा वो हम देखते हैं, एलिमिनेशन ही देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं सेजेफ वर्सेस हॉफमान एलिमिनेशन। भाई उस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था वहाँ पर ये रिएक्शन थी आपकी कि अगर अपने RX रिएक्ट करे किससे, अल्कोहलिक KOH से, ठीक है, अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। तो इन दिस टाइम अपने क्या होगा, एल्कीन बनेगी, एक तो एल्कीन बन जाएगी और साथ के अंदर आपका वाटर एंड KX क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका RX होता है, ठीक है ना, वो RX हम कौन सा लेते हैं, या तो वो अपने होगा RCl या फिर होगा RBr या फिर क्या हो जाएगा RI हो जाएगा। आज हम यही कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर ये RX ले लिए जाए, RCl RBr या RI, तो यहाँ पर जो अपने मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका कौन सा बनता है, सेजेफ प्रोडक्ट बनता है। जो एल्कीन बनेगी वो सेजेफ रूल से बनेगी। तो हम कह सकते हैं जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा। ये हम लास्ट के अंदर हम देख चुके हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, यही हमें देखना है। नोट डाल के मैं आपको बता देता हूँ। इन द केस ऑफ RF यानी कि एल्काइल फ्लोराइड, in the case of RF alkyl fluoride, the main product will be Hofmann alkene। ये हमारे को ध्यान रखना है। यहाँ पर अपने अगर RF एल्काइल फ्लोराइड ले लिया जाए एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, जो दैट टाइम जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एल्कीन तो बनेगा, लेकिन एल्कीन कौन से अपने फॉर्म में बनेगी, तो वो हॉफमान एल्कीन बनेगी। तो एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दैट मैंने CH3 CH2 CHF और CH3 ये ले लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 फ्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फ्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कौन सा कार्बन हो गया, आपका अल्फा कार्बन हो गया। इसके जस्ट पास वाला आपका कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। इधर भी क्या हो गया, बीटा कार्बन। तो अब देखिए आपका यहाँ पर जो नंबरिंग में कर देता हूँ, ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है और ये C4 कार्बन। तो यहाँ पर जो C1 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है आपका, उसके साथ आगे कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा, जिसे मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो 3 नंबर कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होगा, जिसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये आपका क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ अपने CH3 ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, जो क्या शो करता है, प्लस इफेक्ट शो करता है। प्लस इफेक्ट शो करने के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ मूव होंगे। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, आपका लेस एसिडिक होगा। तो इन दिस केस ये फ्लोरीन जो है, जब ये यहाँ से अलग होगा तो ये अपने पहले कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको लेकर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और साथ ही साथ एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस क्या होगा, ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेके भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो दैट टाइम जो एल्कीन बनेगी वो आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। ये जो एल्कीन है तो आपकी क्या बन गई,
ब्यूट 1 इन, और ये जो बनी है आपकी क्या बनी है, ब्यूट 2 इन। लेकिन इन दोनों के अंदर जो डोमिनेंट अपना एल्केन बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी, ये बनेगी, या फिर जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका वो क्या होगा, ब्यूट 1 इन होगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा आपका, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान रखने की है कि अगर एल्काइल फ्लोराइड ले लिया जाए एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, तो वहाँ पर जो एल्कीन बनती है वो कौन से अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगी, तो वो अपने बनेगी होफमान प्रोडक्ट के। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं होफमान प्रोडक्ट, ठीक है। और हमें पता है सेजेफ रूल जो होता है वो क्या कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से अपने क्या हो, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच हो वो एल्कीन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये जो एल्कीन होती है ये आपकी क्या कहलाती है, सेजेफ एल्कीन कहलाती है। लेकिन एल्काइल फ्लोराइड के केस के अंदर ये एल्कीन क्या बनेगी, अपने माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है, एल्काइल फ्लोराइड के केस में आपकी जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ब्यूट 1 इन होगा। कारण क्या हो जाएगा, तो कारण हम क्या कह सकते हैं अपने, ठीक है, जो अपने फर्स्ट नंबर कार्बन का होता है, फर्स्ट नंबर कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अटैच विद फर्स्ट कार्बन इज मोर एसिडिक, सो इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन एंड फॉर्म HF एंड गिव्स ब्यूट 1 इन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ये when RX containing beta hydrogen treated with न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बेस भी लिख सकते हो, treated with nucleophile or base, then it gives 2 types of reaction, ठीक है। फर्स्ट आपकी कौन सी हो सकती है, तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी हो सकती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये भी आपकी कौन सी होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है आपके SN1 रिएक्शन, और सेकंड आपकी कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन, ठीक है। और सेकंड जो टाइप की रिएक्शन होती है आपकी वो कौन सी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अपने कौन सी रिएक्शन कब होगी, तो ये डिपेंड करता है अपने 3 फैक्टर के ऊपर, ठीक है ना। इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड इट depends upon 3 फैक्टर्स। देखिए ये 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट फैक्टर आपका है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकंड फैक्टर जो है आपका वो है स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बेस भी लिख सकते हो। और जो थर्ड फैक्टर जो आपका होता है वो होता है रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। तो जब भी अपने RX अपने किसी बेस से रिएक्ट करता है या अपने बेस के प्रेजेंस के अंदर इसको हम RX को ट्रीट करते हैं, तो 2 टाइप की रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ये जो अपने कौन सी रिएक्शन कब होगी, ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। क्या होते हैं 3 फैक्टर, एक तो नेचर ऑफ RX, आपने जो RX लिया वो कौन सा लिया है। सेकंड जो होता है वो स्ट्रेंथ और साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किससे बनता है, बेस से बनता है, तो न्यूक्लियोफाइल या बेस। थर्ड जो होता है वो रिएक्शन कंडीशन, आपने रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या रखी है। तो इसे हम अपने क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट मैं लेता हूँ साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपका साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
आरएक्स को ही हम रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा उसका साइज क्या लेंगे हम, डिफरेंट लेंगे। तो दैट टाइम कौन सा अपने न्यूक्लियोफाइल किस तरह की रिएक्शन शो करेगा इसे हम देखते हैं। तो देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ bulkier nucleophile elimination reaction occurs। बस इतना सा ध्यान रखना, अगर अपना साइज क्या हो अपने किसी भी न्यूक्लियोफाइल का बड़ा हो तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, आपकी एलिमिनेशन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने अपने CH3 यहाँ पर मैं Cl ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, 2 क्लोरोप्रोपेन ले लिया आपका, 2 क्लोरोप्रोपेन या फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसे हमने क्या किया, ले लिया। और अब मैं इसको 2 टाइप के न्यूक्लियोफाइल के साथ अपने ट्रीट करवाता हूँ। पहले में मैं ले लेता हूँ पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड CH3CCH3, ये लीजिए पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। और यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ आपका एक्वस KOH ले लेता हूँ। तो देखिए, पहले वाले केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो आपका काफ़ी बड़ा बनेगा, ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जबकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, OH बनेगा, ठीक है। एक्वस में ले लेता हूँ KOH। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, OH हाइड्रोक्साइड, आपका OH माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जबकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा आपका वो क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटोक्साइड बनेगा। इन दोनों के अंदर जो साइज है बड़ा है वो टर्सरी ब्यूटोक्साइड का है। तो ये जो अपने जब अपने रिएक्शन करेगा किससे, अपने 2 क्लोरोप्रोपेन से, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर अपने न्यूक्लियोफाइल का साइज काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखते हैं अब इसके प्रोडक्ट, यहाँ से K और यहाँ से Cl क्या अलग हो जाएगा आपका, KCl अलग हो जाएगा एक तो, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन और ये आपका क्या हो गया, बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है। इन दोनों में से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को सेपरेट करेगा और आपका क्या बना लेगा, CH3 और ये हो गया OH अटैच हो गया। तो ये आपका बन गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इस ऑक्सीजन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर सेपरेट होकर ये बना लेता है। और साथ में आपका क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने क्या देखा, एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपको क्या बनेगा, प्रोपीन यानी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ का K और यहाँ का Cl ये तो सेपरेट हो गया, KCl, और अपने क्या होगा साथ ही साथ ये OH जो है ये Cl के जगह पर जाके अटैच हो जाएगा। तो CH3 और इसके साथ ये OH अटैच हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेन टू ऑल। तो इसने क्या बना लिया, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये हमें ध्यान रखना है क्या, अगर अपना बल्कियर अपने न्यूक्लियोफाइल हो तो ऐसे केस के अंदर जो आपका क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपकी कौन सी होती है, तो ये आपकी SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना। ये क्या है आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो कौन सी देगा, SN2 रिएक्शन देना पसंद करेगा। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट टाइप का एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं हम जो एल्काइल हैलाइड है उसकी जो रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड, और उसके अंदर भी क्या हो आपका बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल
ऐसे केस के अंदर अपने देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल लिया, देखिए सेकंड में लेता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो एग्जांपल देख डार्क में लेता हूँ CH3। तो देखिए ये आपका है अल्काइल हैलाइड टू क्लोरोप्रोपेन। इसे भी मैं दो कंडीशन के अंदर अपने क्या करता हूँ, ट्रीट करता हूँ। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट के अंदर मैं क्या लेता हूँ CH3 CH2O Na, और सेकेंड टाइम में ले लेता हूँ CH3 COO Na। तो ये तो आपका क्या है सोडियम एसीटेट, ये आपका क्या होता है वीक बेस होता है, दुर्बल क्षारक, ठीक है। और ये CH3 CH2O Na सोडियम इथोक्साइड, ये जो होता है आपका ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर अपने अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो जो रिएक्शन होगी वो आपकी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर हम वीक बेस लेते हैं तो दैट टाइम जो रिएक्शन होती है वो आपकी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देखा हमने, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के अंदर जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन सी रिएक्शन को शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर शो करता है तो आपका एल्कीन बनेगा। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है सॉरी वीक बेस है उसके प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शन होगी तो वो आपकी कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, एल्कीन बनेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का Cl यहाँ का O ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और साथ के अंदर अपने एक प्रोडक्ट अपने क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और साथ ही साथ ये अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा, लेकिन अपने वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनेगा, माइनर फॉर्म के अंदर बनाएगा। तो साथ के अंदर अपने क्या होगा, यहाँ का Na और यहाँ का Cl ये तो अलग हो गया, ये ग्रुप जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा CH3 CH3, ये अपने आगे सारा साथ, और इसके साथ OC2H5 अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका बन गया प्रोपीन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल इथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 80% आपका बनता है, और जबकि ये है 20% के आसपास आपका बनेगा। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो प्योरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है, यहाँ का Na और यहाँ का Cl ये तो अलग हो जाएगा, और CH3 CH3 ये वाला ग्रुप आ गया, और इसके साथ आपका OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, ये बन जाएगा। ये 100% प्रोडक्ट बनता है आपका। यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो गया आइसोप्रोपाइल और ये हो गया एसीटेट। तो नेम क्या हो जाएगा आपका, आइसोप्रोपाइल एसीटेट, या इसी का सेकंड नेम क्या हो सकता है, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो मेनली जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। और साथ के अंदर कुछ प्रोडक्ट जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू भी बनता है, लेकिन अगर वीक बेस लेते हैं तो सारा का सारा जो प्रोडक्ट आता है वो कौन सा बनता है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनेगा। अब हम क्या करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH है उसको हम देखते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, ट्रीटेड विद अल्कोहलिक एंड एक्वस KOH। तो ये आपकी रिएक्शन कंडीशन के ऊपर हो गया, या फिर आप रिएक्शन कंडीशन उसके अंदर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वैसे हमें पता है, पीछे हम देख चुके हैं CH3 CH2 Cl, ये मैंने ले लिया। और मान लेते हैं अगर हम एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन लेते हैं एक बार, और एक बार क्या लेते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन लेते हैं। तो एक्वस KOH के साथ तो ये क्या करेगा, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा,
और अल्कोहलिक क्योर्स के साथ क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, दैट टाइम पे क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने Cl के प्लेस पर चला जाएगा और आपका ये K और ये Cl KCl क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जबकि अल्कोहलिक क्योर्स के प्रेजेंस में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो K और Cl आपका KCl सेपरेट हो गया, साथ के अंदर यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल है OH और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से वाटर सेपरेट हो जाएगा और साथ ही साथ आपके क्या बन जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमने वैसे हम ये रिएक्शन देख चुके हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो देखिए फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल में हम क्या करते हैं, अपने जो टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड है उसको लेते हैं, उसके थ्रू एक एग्जांपल को समझते हैं। CH3C CH3 CH3, सपोज दैट मैंने यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसे मैं दो प्रकार की कंडीशन के अंदर अपने रिएक्ट करवाता हूँ। फर्स्ट हम ले लेते हैं अपने CH3CH2 ONA और मीडियम है वो आपका अल्कोहलिक की है, और सेकंड जो है मैं प्योरली CH3CH2 OH इथेनॉल लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका इथोक्साइड बनेगा, इथोक्साइड न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है आपका। ठीक है, सिमिलरली अपना सेकंड जो है अल्कोहलिक मीडियम है, उसके अंदर मैं इसको हीट करूँगा, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर जो मेन रिएक्शन होगी वो आपकी कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो आपकी कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हम अल्कोहलिक मीडियम के अंदर अपने सोडियम इथोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो जो होगा, मैं एलिमिनेशन रिएक्शन देखा तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनेगा, वो एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 ये ब्रोमीन, ये Na, ये तो अलग हो जाएगा, ये इसी तरह यहाँ से अपने ये इथोक्साइड और यहाँ से एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो ये इथेनॉल बना लेगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करके क्या आ जाएगा, CH2। ये देखिए, तो यहाँ पर जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, आपका एल्कीन बन गया। अगर हम नेम देख रहे हो तो आइसोब्यूटीन बोल सकते हो, या फिर अपने 2-मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, नियर अबाउट 97% के आसपास इसका फॉर्मेशन होता है। बाकी अपने साथ के अंदर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनता है और वो अपने नेग्लिजिबल है। यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जब इसको केवल अल्कोहलिक मीडियम के अंदर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर अपने क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाएगा, तो देखो क्या क्या बन सकता है। पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 ये ग्रुप आ गया, यहाँ से ब्रोमीन तो सेपरेट हो जाएगा, तो O और साथ में क्या आ जाएगा, C2H5। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, ये सेपरेट हुआ, और ये जो इथोक्साइड ग्रुप है ये जाके अटैच हो गया। साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, साथ ही साथ एल्कीन का फॉर्मेशन भी होता है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है ये बनता है नियर अबाउट 80%, और जो एल्कीन होती है वो बनती है आपकी 20%। हम ये कह सकते हैं जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आपका कौन सा आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनता है। अगर इसका नेम लिखना हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, C2H5 इथाइल। ये आपका क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल और ईथर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, डिफरेंट कंडीशन के अंदर जब RX अपने किसी बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है तो या तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा या फिर वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के हमने क्या किए, एग्जाम्पल कंप्लीट किए। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन था। अब मैं क्या बताता हूँ, कुछ जो आपको जो केमिकल रिएक्शंस आपको मैंने करवाई है उसके अंदर मैं कुछ 2-4 एक्स्ट्रा रिएक्शन बता रहा हूँ जो हमारे क्या काम आती है। देखिए सम एक्स्ट्रा रिएक्शंस
एक्स्ट्रा रिएक्शंस ऑफ आरएक्स। जो पीछे रिएक्शंस पड़ी है वो सारी की सारी आपके काम आएगी। कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए फर्स्ट आपका रिएक्शन विद NaSH। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने RF की रिएक्शन NaOH से पढ़ी थी, और NaOH से पढ़ी थी तो वहाँ पे आपका जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब हम NaOH की जगह क्या ले रहे हैं, NaSH ले रहे हैं आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा N टू फॉर्म थायो अल्कोहल। वहाँ बना था अल्कोहल, यहाँ क्या बन जाएगा आपका थायो अल्कोहल। एग्जाम्पल देखते हैं। RX की फॉर्म में मैं क्या लेता हूँ C2H5Cl और इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ NaSH के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, और ये SH ग्रुप जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा C2H5SH इथाइल थायो अल्कोहल। ये देखिए, तो हम कह सकते हैं RX को अगर थायो अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करें, तो हम अपने NaSH के साथ रिएक्ट कर देते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड रिएक्शन विद Ag2S। ड्राई Ag2S, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे आपको ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करवाई थी RX की। तो वहां पर तो था वो क्या बनाता था, ईथर बनाता था, ठीक है। इस बार हम अपने Ag2S के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ईथर की जगह क्या बनाएगा, थायो ईथर बनेगा। तो देखिए टू फॉर्म थायो ईथर। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। RX की फॉर्म के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, C2H5Cl और Ag2S ले लेता हूँ। तो इसके अपने सिल्वर जो है वो अपने क्या है, 2 एटम। तो आप इधर अपने क्या कीजिए, RX के कितने मोल ले लीजिए, 2 मोल ले लीजिए। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ AgS Ag। इधर भी मैं Cl C2H5 ले लेता हूँ, और जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से 1 मोल Ag का और यहाँ से भी 1 मोल Ag का, ये सेपरेट हो जाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और C2H5 C2H5, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, डाई इथाइल थायो ईथर। तो हमने क्या देखा, अगर हमारे को ईथर की जगह थायो ईथर बनाना हो तो Ag2S के साथ रिएक्शन कर देते हैं। अगर थायो अल्कोहल बनाना हो तो NaSH के साथ रिएक्शन कर देते हैं। थर्ड रिएक्शन देखिए आप, थर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन हम देखता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है आपकी, ये 2 टाइप की होती है। एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा क्या होता है, एसिटाइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, RX के साथ रिएक्ट करते हैं अपने। तो मैं एल्काइलेशन ही ले रहा हूँ अभी, एल्काइलेशन, क्योंकि हमारी रिएक्शन जो RX के साथ है। तो देखिए हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, RX के साथ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3Cl। अब क्या होगा, यहाँ पर अपने बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl। ये अपने जो रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, हमें पता है ये रिएक्शन। तो यहाँ का Cl और यहाँ का H क्या अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, और बेंजीन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, आपका CH3 अटैच हो जाएगा। तो हमने क्या बन गया यहाँ पर बन गया आपका टोलुइन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है RX की रिएक्शन हमने बेंजीन से की तो हमारा क्या बन गया, एल्काइल बेंजीन बन गया आपका, ठीक है। टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। अगर एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, सपोज दैट बेंजीन की रिएक्शन में C2H5Br से कर देता हूँ। कंडीशन आपकी वही है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करनी है। तो यहाँ से Br, यहाँ से H सेपरेट हो जाएगा आपका HBr, और
बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा आपका, C2H5 अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बेंजीन उसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। अल्काइल हैलाइड से करते हैं इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्काइलेशन कहते हैं। और जो कंडीशन होती है इस रिएक्शन के अंदर वो क्या होती है, आपके एनाइड्स AlCl3 की प्रेजेंस रखी जाती है। फोर्थ रिएक्शन हम देख लेते हैं, हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर ये रिएक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए अपने इसके अंदर जब भी अपने अल्काइल हैलाइड को हम 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर जो हीट करते हैं तो क्या बनाता है, तो टू फॉर्म एल्कीन, ये एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। अभी हमने क्या देखा था, RX को एल्कीन में चेंज किया था एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, कई सारी अपने अभी लास्ट एग्जाम्पल देखे थे, अल्कोहल के उसके साथ करोगे अगर आप RX को तो अपने क्या बनेगा, एल्कीन बना रहा था। इसके अलावा बल्कि कोई अपने ग्रुप ले लीजिए न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में तो भी क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा था। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो तो भी क्या कर रहा था, आपका एल्कीन बना रहा था। और इसके अलावा भी अगर RX से एल्कीन बनानी है तो आप क्या करो, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा CH3CH2Cl और मैंने इसको क्या किया, हीट किया 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ से Cl और यहाँ से H ये सेपरेट हो जाएगा HCl बना के, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बन गया, ये इथीन का फॉर्मेशन हो गया। फिफ्थ नंबर, रिएक्शन विद सोडियम एसिटाइलाइड। तो ये अपने सोडियम एसिटाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, टू फॉर्म एल्काइन। अभी हमने क्या देखा, एल्कीन में चेंज करना हो तो अल्कोहलिक KH के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, या आप 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप हीट कर रहे थे तो भी क्या बन रहा था, एल्कीन बन रहा था। लेकिन अगर RX को एल्काइन में चेंज करना हो डायरेक्ट तो आप सोडियम एसिटाइलाइड से रिएक्शन करवा दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा सपोज दैट CH3Cl लिया और इसकी रिएक्शन में सोडियम एसिटाइलाइड के साथ करवा देता हूँ। ये आपका सोडियम एसिटाइलाइड है, जो इथाइन था उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे सोडियम अटैच किया। ठीक है, तो ये बन गया आपका सोडियम एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड। यहाँ से क्या होगा, आपका NaCl क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और इस Na के जगह पर CH3 अटैच हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका, प्रोपाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से ये कुछ रिएक्शंस है, जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस है जो हमें देखनी है, ये हमारे बार बार क्या आती है, यूज में आती है। आप देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी RX किस तरह से शो करता है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमारा जो सारा है वो तो क्या है, हेलोएल्केन के ऊपर है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, ASN2 रिएक्शन completes with inversion of configuration, while SN1 reaction completes with racemization। अब ये अपने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या रेसिमाइजेशन क्या होता है ये भी आगे आने वाला था, वहाँ पर हम देखेंगे। तो SN2 रिएक्शन जो होती है वो आपकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और SN2 रिएक्शन जो होती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और SN1 रिएक्शन जो होती है वो आपकी क्या होती है, रेसिमाइजेशन रेसिमिक मिक्सचर के साथ क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। अब अपने इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स का अपने क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या फिर हमारे को उसके बारे में स्टडी करना होगा। तो देखिए कुछ
बेसिक टर्म्स हम देखते हैं, बेसिक टर्म्स। फर्स्ट जैसे कि आपका पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो देखिए ए बीम ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ लाइट which has oscillation या फिर vibration, which has vibration only in one plane, ठीक है, is called PPL, ठीक है। ऐसे बीम ऑफ लाइट जिसके अंदर अपने जो वाइब्रेशन होते हैं वो क्या हो, केवल एक ही प्लेन के अंदर हो, तो ऐसी लाइट, ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, अपने प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसे हमारे को क्या करना, फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो हमारे को पता है कोई भी ऑर्डिनरी लाइट होती है तो उसके अंदर जो ऑसिलेशन होते हैं वो तो क्या होते हैं, आपके सभी डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, किसी निकोल प्रिज्म से क्या कर देते हैं, अपने पास कर देते हैं। जो निकोल प्रिज्म से आप पास करोगे तो इसके अंदर जो अपने वाइब्रेशन होंगे वो एक ही क्या होंगे, प्लेन पर होंगे। अब दैट टाइम ये जो बीम ऑफ लाइट है ये क्या कहलाती है, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। ये आपका क्या है, निकोल प्रिज्म है, और ये क्या आपकी ऑर्डिनरी लाइट है अपने, ठीक है ना। किसी भी अपने बल्ब से या फिर टॉर्च से जो लाइट हमारे को फाइंड आउट होगी वो ऑर्डिनरी लाइट होगी। इसको निकोल प्रिज्म से हमने क्या किया, पास किया तो वो अपने उसके जो वाइब्रेशन होंगे वो किसी एक ही प्लेन पर होंगे। दैट टाइम ये जो लाइट होती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। सेकेंड हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। सेकेंड हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। प्रकाश क्रियता या प्रकाशिक क्रियता, तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, दोज कंपाउंड्स या दोज आइसोमर्स से बोल सकते हो आप, दोज कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, आर नॉन एज ऑप्टिकल एक्टिव compounds, and this phenomenon is called optical activity, ठीक है ना। those compounds which rotate the plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अभी हमने देख ली थी, जिसके अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही अपने किसी प्लेन में होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, आपकी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाती है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाती है। दैट टाइम ये जो कंपाउंड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिनन है इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए, तो ऐसे अपने यौगिक जो क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, अपने रोटेट करते हैं, घूर्णित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपने प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को हमको प्रकाशिक ध्रुवीयता बोलते हैं। अब देखिए ये जो कंपाउंड्स हैं ये कितने टाइप के हो जाएंगे, इस बेस पर दो टाइप के हो जाएंगे। तो कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये पदार्थ जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है डी या फिर प्लस आइसोमर। डी या प्लस आइसोमर क्या होता है, देखिए दैट कंपाउंड या आइसोमर, दैट कंपाउंड या दैट आइसोमर which rotates the plane polarized light in towards
प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट साइड, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, टुवर्ड्स क्लॉकवाइज बोल सकते हो आप, टुवर्ड्स राइट साइड इज कोल्ड डी या फिर प्लस आइसोमर। हालांकि आजकल जो है वो अपने प्लस या फिर माइनस आइसोमर कहा जाता है अपने। तो सेकंड आपका जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लीवो रोटेटरी यानी कि एल और माइनस आइसोमर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट आइसोमर व्हिच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, या फिर इन एंटी क्लॉकवाइज साइड इज कॉल्ड एल या फिर माइनस आइसोमर, ठीक है। डी यहाँ पर क्या होता है, तो डी आपका होता है डेक्स्ट्रो कंपाउंड या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देते हैं इसको, जो अपने क्या होता है राइट साइड को शो करता है। एल जो होता है वो आपका क्या होता है लीवो रोटेटरी, जो अपने क्या होता है लेफ्ट वर्ड को शो करता है। तो ये जो डी और एल जो है ये अपने वर्ड इन्हीं से लिए गए हैं। हालांकि आजकल जो है वो प्लस और माइनस ये जो है वर्ड अपने यूज किए जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहेंगे हम, तो देखिए सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स of optical compounds are called optical isomers and this phenomenon is called optical isomerism। तो जो ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं उनके अपने जो प्लस और माइनस यानी कि डी और एल जो आइसोमर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिनन होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। देन देखिए आपका, अगर हमारे को ये डी और एल या प्लस या माइनस हमारे को आइसोमर्स फाइंड आउट करने हो तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को ले लेते हैं। ऑर्डिनरी लाइट जो किसी ट्यूबलाइट से या बल्ब से हमारे को फाइंड हुई कोई लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट हो गई। इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो हमारे को पता है, किसी निकोल प्रिज्म से जब इसको पास करेंगे तो हमारे को जो लाइट फाइंड आउट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो प्लेन पोलराइज लाइट हमारे को मिल जाएगी। ये आपकी पीपीएल हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसे हम क्या करते हैं, अब हम इसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से क्या करते हैं, पास करते हैं। ये देखिए कोई कंपाउंड है आपका, सॉल्यूशन है मान लेते हैं उसका। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइट है ये दो तरीके से अपने क्या होगी, रोटेट होगी। या तो ये राइट साइड अपने क्या करने लग जाएंगे, प्लेन पोलर लाइट है और राइट साइड अपने रोटेट होने लग जाएगी, या फिर हो सकता है ये क्या करने लग जाए, लेफ्ट साइड अपने रोटेट करने लग जाए। अगर ये अपना राइट साइड की तरफ कर रही है तो यहाँ पर जो आइसोमर बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, डी आइसोमर या फिर प्लस आइसोमर बन जाएगा। और अगर ये लेफ्ट साइड करता है तो इसे हम क्या बोल देंगे, एल आइसोमर बोल देंगे। और ये जो डी और एल आइसोमर है ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। एक अपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो होती है उसके अंदर केस होता है कि कौन से कंपाउंड अपने इस तरह की अपने एक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये भी हमारे को ध्यान रखना है नोट डाल के, ठीक है। those compounds ऐसे पदार्थ इन विच जिनमें, ठीक है ना, कायरेल कार्बन या फिर कायरेल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो आप इसको, कायरेल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, कायरल कार्बन या फिर कायरल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। ऐसे यौगिक जिनके अंदर कायरल कार्बन हो या फिर कायरल अणु हो, ठीक है ना, शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो ऐसे अपने कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, कायरल मॉलिक्यूल हो, वही अपने क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं, अदरवाइज अपने वो शो नहीं करेंगे अपने। नेक्स्ट हम देखते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन या फिर इसको अपने क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन भी बोल देते हैं, या फिर इसको स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है, स्टीरियो सेंटर, सारे एक ही बात है ये अपने। तो देखिए कायरल कार्बन क्या होता है, तो दैट कार्बन इन विच, ऐसा कार्बन जिसमें, ठीक है ना, all four valencies are completed by different groups, या फिर 4 different groups, is called कायरल कार्बन। ठीक है ना, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं जो होती है वो डिफरेंट समूह से पूरी होती है, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। दैट कार्बन इन विच ऑल 4 वैलेंसीज आर कंप्लीटेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट ग्रुप्स इज नोन एज कायरल कार्बन। जैसे एग्जांपल अगर हमारे लेना हो तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या, लैक्टिक एसिड ले लेता हूं मैं आपके, लैक्टिक एसिड। अगर आप लैक्टिक एसिड को लोगे तो क्या होगा, उसके जनरल फॉर्मूला आपका क्या होता है, CH3CHOH COOH, ये आपका लैक्टिक एसिड होता है। तो ये जो कार्बन है, ठीक है ना, ये वाला कार्बन है, इसकी अपने चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होती है। तो देखिए इसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूँ, जो आपका कायरल कार्बन होता है उसको हम स्टार से शो करते हैं। ये देखिए, इससे हम देखते हैं, ये कार्बन, इसके साथ ये आपका क्या हो गया, CH3, इधर में क्या लिख देता हूँ H, इधर में क्या लिख देता हूँ आपका COOH, और एक साइड क्या आ गया आपका OH आ गया। हमने क्या देखा, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, और इसे हम स्टार से शो करते हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं, कायरल कार्बन is denoted by स्टार। ठीक है, ये भी हमारे को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं किरेलिटी। किरेलिटी क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर impossibility, ठीक है, is known as किरेलिटी। और साथ ही देखिए कंपाउंड्स which are non superimposable in their mirror images, compounds which are non superimposable in their mirror images is called किरेलिटी। ठीक है, तो देखिए किरेलिटी क्या होती है, कोई भी कंपाउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं कोई कंपाउंड की। जैसे कि मैं एग्जांपल अभी लैक्टिक एसिड का लिया था, इसी का मैं वापस ले लेता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है आपका CH3, इधर मैं ले लेता हूँ आपका OH, इधर मैं H, और इधर मैं COOH ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अपने एक मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता हूँ। तो देखिए अपने इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, CH3, ये कार्बन, जो COH इस साइड था वो कहाँ जाएगा आपका, इस साइड आ जाएगा, और जो OH इस साइड था वो कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, और ये H इधर कहीं रह जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। तो हमने क्या देखा, लैक्टिक एसिड की जब मिरर इमेज बनाएंगे,
अगर इस मिरर इमेज को मैं अगर इसके ऊपर अपने क्या करता हूँ, इम्पोज करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर ये इम्पोज नहीं हो पाएगी। तो ये जो है ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो कोई भी कंपाउंड होता है जिसके अंदर अपने क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल की अपने प्रॉपर्टी हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, किरेलिटी कहते हैं। और वो जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, किरिल कंपाउंड कहलाता है या फिर किरिल मॉलिक्यूल कहलाता है। तो कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल इन देयर मिरर इमेजेस आर कोल्ड, ठीक है, कंपाउंड्स लिया तो आर कोल्ड किरिल। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसका मिरर इमेज बनाया। हमारा एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया था, लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, आपका किरिल मॉलिक्यूल होता है या फिर जिसमें किरिल कार्बन होता है। तो इसका जब मिरर इमेज बनाया, इस इमेज को जब इसके ऊपर इम्पोज करना चाहेंगे तो इसके ऊपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। तो ये जो है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, किरिल बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, किरिलिटी बोलेंगे। देन देखिए आप इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। इनेंशियोमर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इनेंशियोमर्स देखिए, एवरी chiral molecule forms two types of structures which are mirror images of each other and they are non superimposable, ठीक है, are called enantiomers, ठीक है। तो every chiral molecule forms two types of structures which are mirror images of each other। कोई भी chiral molecule होता है वो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है, जो एक दूसरे क्या होता है, आपके मिरर इमेजेस होती है, और जो एक दूसरे क्या जो अपने क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। अभी हमने पीछे देखा था, तो जो भी मॉलिक्यूल बनेगा मिरर इमेजेस के अंदर वो उसके ऊपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। तो एंड दे आर क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल, एंड दिस एंड दे कंपाउंड आर एंड दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ऐसा कोई भी अपने कायरल अणु जो अपने प्रत्येक कायरल अणु अपने क्या करता है, दो तरह के संरचनाएं बनाता है, जो अपने क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं एक दूसरे के, और साथ साथ वो क्या होते हैं, उनको एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ये जो अपने गुण होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल ले, जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल आप इसके अंदर क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल आप ले सकते हो लैक्टिक एसिड, ठीक है, अभी हमने देखा ही था आपका। तो लैक्टिक एसिड के अंदर आपका ले लेता हूं मैं, ये लीजिए CH3, इधर आपका क्या आ जाएगा OH, और इधर क्या आ जाएगा आपका COOH, इधर आपका आ जाएगा H, ठीक है। अब ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा, ये इसके ऊपर अपने क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। इन दिस केस ये जो दोनों अपने कंपाउंड है, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड स्ट्रक्चर। तो ये जो दोनों फॉर्म है ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के लिए आपके इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। समझ में आई होगी आपको ये चीज़। और साथ ही साथ अगर अपने OH कहाँ हो, लेफ्ट साइड हो, तो ये आपका कौन सा होता है, एल आइसोमर होता है। अगर ये OH राइट साइड हो तो इसे हम क्या बोल देते हैं, डी आइसोमर बोल देते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर टॉपिक डायस्टेरियो आइसोमर। ये भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायस्टेरियो आइसोमर्स ये क्या होते हैं, तो देखिए दोज आइसोमर्स which are not
those isomers which are not mirror images of each other, ठीक है, are called डायस्टेरियो आइसोमर्स, ठीक है ना। ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे क्या होते हैं अपने मिरर इमेजेस या दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायस्टेरियो आइसोमर्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके अंदर अगर एग्जांपल देखें हम तो देखिए एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, एग्जांपल में लेता हूँ टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा COOH। देखिए इसके मैं आपके सामने 4 स्ट्रक्चर बना देता हूँ। फर्स्ट मैंने लिया, जब मैं दोनों OH कहाँ रखता हूँ, इस साइड रखता हूँ, तो H आपका कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, और इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होगा, ये वाला कार्बन जो है ये भी आपका क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। ये कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। इस कार्बन के साथ यहाँ पर ऊपर COH है, इधर HOH, और इधर ये पूरा ग्रुप अटैच है। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे HCOH, इधर OH, और फोर्थ जो है इसके साथ ये पूरा ग्रुप अटैच है। तो ये आपके 2 क्या हो गए इसके अंदर, आपके कायरल कार्बन हो गया। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, मिरर इमेज बनाता हूँ, तो देखिए मिरर इमेज कैसा बन जाएगा इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो OH है ये कहाँ आ जाएंगे, आपके लेफ्ट साइड आ जाएंगे, और H कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड चले जाएंगे। तो 2 स्ट्रक्चर तो ये बन गई, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर मैं और भी बना सकता हूँ। थर्ड स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर बन चुकी है इसकी, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अपने स्टार्टिक एसिड को कुछ इस तरह से भी फॉर्मेशन कर लेता हूँ, जिसके अंदर एक OH इधर रखा, एक OH इधर रखा, और इधर H इधर OH ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने किया। अब देखिए इसका भी हम क्या कर लेते हैं, मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मिरर रख देता हूँ, तो क्या होगा, COOH, ये भी आपका COH, ये OH इस साइड मूव कर जाएगा तो H इधर आ जाएगा, और इसका OH इधर आ जाएगा तो H उधर चले जाएगा। मान लेते हैं ये इसकी थर्ड स्ट्रक्चर है, और ये इसकी क्या है, फोर्थ स्ट्रक्चर है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या अपने मिरर इमेजेस है। तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने ये कहा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, साथ ही साथ थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों तो आपस में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, ये आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स। क्यों, क्योंकि अपने ये दोनों के फर्स्ट सेकंड का और थर्ड फोर्थ का, ठीक है ना, आपस में क्या है, मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है। तो ये तो क्या कहलाएंगे, आपके इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे फर्स्ट का किसके साथ, फर्स्ट का कंपैरिजन कीजिए आप डायरेक्ट किसके साथ, थर्ड के साथ, और साथ ही साथ किसके साथ कीजिए, फोर्थ के साथ। सिमिलरली आप सेकंड जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका आप कंपैरिजन कीजिए किसके साथ, थर्ड नंबर स्ट्रक्चर के साथ, और साथ साथ किसके साथ कीजिए, फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर के साथ। तो ये एक दूसरे के फर्स्ट अपने थर्ड या फोर्थ की, या सेकंड जो थर्ड या फोर्थ की अपने क्या मिरर इमेजेस नहीं है। तो दैट टाइम ये जो आपके हैं ये क्या कहलाएंगे, डायस्टेरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। और मैं आऊँगा आपको, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ये भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, इनेंशियोमर्स हो गए। लेकिन ये इन दोनों के और सेकंड वाला भी इन दोनों के मिरर इमेजेस नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायस्टेरियो आइसोमर्स कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, ये आपके कायरल कार्बन, ये देखिए। तो इस अपने एग्जाम्पल के थ्रू हमने इनेंशियोमर और डायस्टेरियो आइसोमर्स दोनों को हमने समझ लिया।
रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है आपका? तो दैट मिक्सचर in which 50% D and 50% L, 50% L isomer, that mixture in which 50% D and 50% L isomers are present, ठीक है, is known as रेसेमिक मिक्सचर। ऐसा कोई मिक्सचर जिसके अंदर क्या हो 50% डी आइसोमर हो और 50% क्या हो एल आइसोमर हो, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। सेकंड, इसी के अंदर हम, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of enantiomers, the process of conversion of enantiomers into racemic mixture is called racemization, ठीक है। enantiomer जो होते हैं उनसे अपने क्या बनाना? रेसेमिक मिक्सचर बनाना, ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर बनाना, इसी हम क्या कहते हैं? अपने रेसेमाइजेशन बोल देते हैं। और एक खास बात है इम्पोर्टेंट, जो आपका रेसेमिक मिक्सचर होता है, रेसेमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। जो आपका रेसेमिक मिक्सचर होगा उसके अंदर क्या होता है? 50% पे क्या होता है आपका? डी आइसोमर होता है और 50% ही क्या होता है? एल आइसोमर होता है। तो क्या होगा? 50% डी ये क्या करेगा? लाइट को क्लॉकवाइज अपना रोटेट करेगा, और जो 50% एल आइसोमर होगा वो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रेसेमिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है। ये हमारे को ध्यान रखना है। मीजोफॉर्म, ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीजोफॉर्म क्या होता है? तो देखिए, दैट फॉर्म ऑफ कंपाउंड in which two chiral carbon and one plane of symmetry is present, ठीक है, is called मीजोफॉर्म, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर क्या हो? दो तो कायरल कार्बन हो और एक क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मीजोफॉर्म बोल देते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा टार्ट्रिक एसिड, या फिर मीजो टार्ट्रिक एसिड भी बोल देते हैं इसको, मीजो टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर COH, ये कार्बन, इधर मैंने OH लिया, H, ये कार्बन, इधर OH, इधर H, और ये आपका COH। इसके अंदर ये दो कार्बन है जो आपके क्या है? कायरल कार्बन है। साथ साथ अगर इसको मैं अपने कट करूँ मॉलिक्यूल को मिड से, तो आपके क्या होगा? अपने दो इक्वल अपने क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारे को फाइंड आउट होगा। तो इसके अंदर क्या है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल को क्या करती है? सेम दो पार्टीशन में चेंज कर देती है। दो कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। तो ये जो फॉर्म होता है ये क्या कहलाता है? आपका मीजोफॉर्म कहलाता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया? मीजो टार्ट्रिक एसिड कहा गया है। साथ ही साथ ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो अपर वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा? इस लाइट को अपने क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या करेगा? आपका वो कुछ इस तरह से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो अपने कंपाउंड है ये क्या होगा? ऑप्टिकली आपका इनएक्टिव कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है
retention of configuration and inversion of configuration। देखिए ये क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए when nucleophile attacks on chiral molecule, then it forms two types of compounds या फिर isomers, two types of compounds, ठीक है ना। फर्स्ट जो होता है आपका, उसके अंदर देखिए क्या केस हो सकता है, if formed product is similar to reactant molecule, then it is called retention of configuration। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगी हमारे को ये चीज, ठीक है। और सेकंड आपका, इफ फाउंड प्रोडक्ट इज opposite to reactant molecule, ठीक है, then it is called inversion of configuration। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हम कोई कायरल मॉलिक्यूल लेते हैं पहले तो इस कार्बन के साथ मैंने क्या किया, एक CH3 अटैच किया, एक इधर हाइड्रोजन ले लेता हूँ, एक C2H5 अटैच कर देता हूँ और इधर में एक Cl ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ अपने किसके साथ है, एक्वस KOH के साथ, और इधर भी मैं ये सेम ही प्रोसेस करता हूँ, एक्वस KOH के साथ ही रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब क्या है, ये आपका कायरल कार्बन है, तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है क्या हो गया, आपका कायरल मॉलिक्यूल हो गया। अगर अपने इस Cl को हटाकर OH आ जाए और जो इसकी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है, अगर उसकी स्ट्रक्चर क्या हो, अपने सिमिलर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो, तो दैट टाइम ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन अगर अपने जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन रहा है उसके अंदर क्या होगा, ये कार्बन, ये आपका CH3, इधर आ गया C2H5, ठीक है। H जो है वो अपने इधर तो कहाँ था, लेफ्ट साइड था, अब ये राइट साइड चला गया, और Cl जो है था आपका इधर राइट साइड था, अब ये वो जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है ये आपका कहाँ गया, लेफ्ट साइड। तो दैट टाइम इसकी जो अपने कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेड मॉलिक्यूल से क्या डिफरेंट है, ये अपोजिट है। तो ऐसे टाइम इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे आपके। तो हम क्या देख रहे हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो तो क्या होता है, जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल उसके सिमिलर क्या रखता है, स्ट्रक्चर रखता है, और जो आपका सेकंड जो होता है क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये जो होता है रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्या होता है, अपना अपोजिट स्ट्रक्चर रखता है, या फिर डिफरेंट अपने क्या रखता है, फॉर्मेशन रखता है। इस तरह से अपने ये जो है दो तरह के अपने प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी जो टर्म्स थी ये आपकी क्या थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड थी। तो ये सारी मैंने आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हमने ये कंप्लीट किया। अब हम जो है हेलो एरिन के जो है अगला पार्ट जो उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज हमने पूरा हेलो एल्केन का जो कंप्लीट जो पार्ट था वो हमने पूरा कर लिए। आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम हेलो एरिन को स्टार्ट करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।